Hello everyone. So welcome to Chem 3D Mind Catalyst, and we are doing organic chemistry. We have covered IUPAC naming, common naming, and after this a very important topic isomerism. कि आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स क्या होते हैं? जैसे C4H10 चार कार्बन, इनको हम चार कार्बन की चेन में भी अरेंज कर सकते हैं और तीन कार्बन की चेन और एक ब्रांच कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की क्वांटिटी सेम है, बट दोनों के स्ट्रक्चर, दोनों के नाम, ये ब्यूटेन और ये 2-मिथाइल प्रोपेन, कि दोनों के स्ट्रक्चर, दोनों के नाम डिफरेंट हो जाते हैं। तो इस पेयर को, इनको हम बोलते हैं आपस में आइसोमर्स। कि आइसोमेरिज्म मींस कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मींस एटलीस्ट दो स्ट्रक्चर जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सबकी क्वांटिटी आपस में इक्वल है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। कि एटलीस्ट दो स्ट्रक्चर होंगे जिनसे हमारा एक एग्जाम्पल बनेगा। कि आइसोमेरिज्म दो स्ट्रक्चर को हम कंपेयर करेंगे एटलीस्ट और उससे हमारा एक एग्जाम्पल बनेगा। तो इस आइसोमेरिज्म के दो टाइप होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल के फर्दर, अभी हम स्ट्रक्चरल से शुरू करेंगे, इसके फर्दर 6 टाइप्स बनेंगे और स्टीरियो के होते हैं एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। So right now we are starting with structural isomerism. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 6 टाइप, तो उसमें से फर्स्ट टाइप आता है जिसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। तो हर आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन एक ही लाइन से शुरू होगी, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और चेन आइसोमेरिज्म मतलब बट डिफरेंट लेंथ ऑफ प्रिंसिपल चेन। बट डिफरेंट लेंथ ऑफ प्रिंसिपल चेन। जैसे अभी हमने C4H10 के ही स्ट्रक्चर बनाए थे कि पहले स्ट्रक्चर में 4 कार्बन की चेन और कोई ब्रांच नहीं, और दूसरे स्ट्रक्चर में 3 कार्बन की चेन, इसमें 4 की चेन, इसमें 3 की चेन और एक ब्रांच। C4H10 की एल्केन्स में मिनिमम 4 कार्बन से आइसोमेरिज्म शुरू होती है। चेन आइसोमेरिज्म, एक 4 कार्बन की चेन और एक 3 कार्बन की चेन, ये ब्यूटेन, ये 2-मिथाइल प्रोपेन। ऐसे आपसे बोलेंगे कि C5H12 ड्रॉ दी आइसोमर्स ऑफ C5H12 या चेन आइसोमर्स ऑफ C5H12। तो आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सिंपल चेन, सबसे पहले एक सिंपल चेन, फिर एक कॉर्नर वाली कार्बन लेंगे और इसको ब्रांच लगाना शुरू कर देंगे। बट हम ब्रांच कभी भी कॉर्नर पे नहीं लगती, टर्मिनल पे हमेशा ब्रांच
जो सेंटर वाली कार्बन्स होती है उन पे ही लगती है। या तो हम इस पे ब्रांच लगा दें, और नहीं तो बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि या फिर ब्रांच इस पे लगा दें। तो ये तो है पेंटेन, इसका नाम बनेगा 1 2 3 4 2 मिथाइल और 4 कार्बन की चेन ब्यूटेन। और नीचे वाले का भी नाम अब उधर से काउंटिंग हो जाएगी लोएस्ट लोकेट रूल कि ये भी बनेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ पे इन दोनों के नाम सेम आ रहे हैं, मतलब ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है, तो हम इनमें से एक को हटा देंगे। एक ब्रांच के साथ एक स्ट्रक्चर बनेगा और फिर ऐसे इसमें से 2 कार्बन लेंगे मेन चेन में से और फिर 2 कार्बन की ब्रांच। तो दिस इज 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो शुरू में ऐसे नाम लिख के अच्छे से चेक करना कि अगर नाम सेम आ रहा है तो दैट स्ट्रक्चर इज सेम, भले रिप्रेजेंटेशन में फर्क हो कार्बन की रिप्रेजेंटेशन, बट अगर नाम सेम आ गया तो स्ट्रक्चर इज सेम। C4H10 के 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, C5H12 के 3 चेन आइसोमर 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। चेन आइसोमेरिज्म। ऐसे ही 6 कार्बन के यू ड्रॉ कैसे 5 स्ट्रक्चर बन सकते हैं 6 कार्बन से। वी कैन ड्रॉ C6H14 के 5 स्ट्रक्चर। 6 कार्बन की चेन, फिर कहा है 1 कार्बन को ले लें और इसको ब्रांच लगाना शुरू कर दें। तो या तो 2 पे मिथाइल लगा दें या फिर 3 पे मिथाइल लगा दें। 2 मिथाइल पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन और फिर 4 कार्बन की चेन, एक 2,2 पे डाइमिथाइल और एक 2,3 पे डाइमिथाइल। These are the 5 isomers, 5 structures possible by 6 carbon C6H14। और फिर इस चेन आइसोमेरिज्म में हम फंक्शनल ग्रुप्स को भी यूज कर सकते हैं, जैसे फंक्शनल ग्रुप्स अल्कोहल की 4 कार्बन की चेन और उस पे अल्कोहल और 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन और एक ब्रांच और साथ में एक OH। दिस इज ब्यूटेन 1 ऑन एंड दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। और इनके कॉमन नेम क्या होंगे कि 4 कार्बन चेन वाला एन ब्यूटाइल अल्कोहल। ऐसे भी हमें कॉमन नेमिंग देके भी, और ये 4 कार्बन टोटल और इधर से एक CH3 आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। हमें कॉमन नेमिंग देके कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन एन ब्यूटाइल अल्कोहल एंड आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो अल्कोहल के लिए भी मिनिमम कितनी कार्बन होनी चाहिए फॉर द चेन आइसोमेरिज्म? सो दैट शुड बी 4 कार्बन्स। That should be 4 कार्बन्स। 3 कार्बन से क्यों नहीं हो सकती अल्कोहल में? 3 कार्बन में या तो हम अल्कोहल को फर्स्ट पे लगा दें या अल्कोहल को सेकंड पे लगा दें, तो दोनों केस में 3 कार्बन की ही चेन आएगी। ऐसे हमसे पूछ लेंगे एल्डिहाइड के लिए मिनिमम कार्बन कितनी चाहिए? मिनिमम कार्बन्स फॉर एल्डिहाइड ग्रुप, मिनिमम कार्बन फॉर एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड इज C डबल बॉन्ड OH। और मिनिमम 2 स्ट्रक्चर तो हमें बनाने हैं,
उनमें कार्बन हाइड्रोजन, अगर हम 4 कार्बन लें और फिर वही एक कार्बन की ब्रांच लगा दें, तो दिस इज ब्यूटेनल एंड दिस इज 2-methyl प्रोपेनल, ब्यूटेनल एंड 2-methyl प्रोपेनल। तो इसमें भी मिनिमम कार्बन्स 4 कार्बन्स। So this is chain isomerism। तो पहले 6 टाइप में से हमने पहला कर लिया चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा टाइप आता है जिसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन के बाद दूसरा टाइप इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula, compounds having same molecular formula but different position of branch, double bond, triple bond और functional group, कि किसी की भी पोजीशन डिफरेंट हो सकती है within 2 or more structures। जैसे हम ब्रांच से शुरू करते हैं कि क्लोरीन ब्रोमीन को हम हमेशा ब्रांच मानते हैं, तो 1 क्लोरोप्रोपेन, फिर 2 क्लोरोप्रोपेन। ये 2 स्ट्रक्चर जिनमें कार्बन की चेन की लेंथ सेम है, कार्बन की चेन की लेंथ सेम है, बट जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ब्रांच। ऐसे ही 4 कार्बन की चेन और यहां पे डबल बॉन्ड, so this becomes but1ene। और ऐसे हम बीच में डबल बॉन्ड लगा दें तो but2e। तो ब्रांच की, डबल बॉन्ड की, सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड एंड सिमिलरली फंक्शनल ग्रुप। जैसे 4 कार्बन की चेन या मिनिमम 3 कार्बन अल्कोहल 1 पे और अल्कोहल 2 पे, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। तो अल्कोहल के लिए यहां हमें मिनिमम कितनी कार्बन चाहिए? यहां पे अल्कोहल के लिए पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम 3 कार्बन्स फॉर अल्कोहल। अब ऐसे ही हमसे पूछेंगे एल्डिहाइड के लिए आप कितनी कार्बन चाहिए? So first note it down, position isomerism, understand it, and then minimum carbons, try minimum carbon for aldehyde group. So for aldehyde, how many minimum carbons are required? 3 or 4 or 5? The aldehyde is C double bond OH। तो एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बन है, हम इसकी कार्बन की पोजीशन नहीं चेंज कर सकते, इसकी कार्बन को तो हमें फर्स्ट नंबर ही देना पड़ेगा। जैसे ये 4 कार्बन की चेन और फिर हम यहां ब्रांच लगा दें, तो ये तो 4 की चेन हो गई और ये 3 की चेन हो रही है, तो ये तो चेन आइसोमर बन गए। तो अब हमें एक और कार्बन देनी पड़ेगी कि 5 कार्बन की चेन, और इसमें हम क्या करेंगे, एक कार्बन को लेके या तो सेकंड पे लगा दें 2 मिथाइल या 3 मिथाइल, कि पोजीशन मिथाइल ग्रुप की चेंज हो रही है और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेनल एंड दिस इज 3 मिथाइल ब्यूटेनल।
कि एल्डिहाइड के लिए हमें मिनिमम 5 कार्बन चाहिए। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए मिनिमम 5 कार्बन फॉर पोजिशनल आइसोमेरिज्म। कि हम एल्डिहाइड की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, हम मिथाइल की पोजीशन को चेंज करेंगे टू फॉर्म पोजिशनल आइसोमेरिज्म। So this is second type of isomerism, positional isomerism. अब हमें इसमें ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि जैसे सी या बॉन्ड लाइन की फॉर्म में कि NH2 and NH2. What type of isomerism exists between these two? तो इसमें हम 1 2 3 4 NH2 में भी कार्बन नहीं है, तो NH2 भी फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है और सेकंड पोजीशन पे, और दोनों केस में 4 कार्बन की चेन है। सो दिस इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म। बट इसी के साथ हमें जैसे CN, इसके साथ क्वेश्चन दे देंगे, यहाँ पे CN और यहाँ पे CN, तो देखने में ये दोनों सेम लग रहे हैं, बट इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, और इसकी कार्बन को ही हमें फर्स्ट नंबर देके काउंटिंग शुरू करनी है। इसकी कार्बन को, CN की कार्बन को ही फर्स्ट नंबर देके काउंटिंग स्टार्ट करनी है। तो दिस इज नॉट पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें 5 की चेन और इसमें 4 की चेन, दिस इज चेन आइसोमेरिज्म। कि हमें ऐसे 2 स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं एंड दे विल आस्क व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सारा रोल IUPAC नेमिंग, काउंटिंग, ये सब बिल्कुल सही से आनी चाहिए, देन ओनली वी कैन आइडेंटिफाई दी स्ट्रक्चर्स। So this is how they will ask us the question. So chain isomerism, position isomerism. थर्ड आती है functional isomerism. Functional isomerism, compounds having same molecular formula, but functional isomerism मतलब different functional group, different functional group। थर्ड टाइप है functional isomerism। तो different functional group, जैसे अल्कोहल एंड ईथर, जनरली ये आइसोमेरिज्म C अल्कोहल एंड ईथर कि 4 कार्बन या 3 कार्बन और OH, तो ये अल्कोहल ग्रुप हो गया, प्रोपेनॉल। और फिर ईथर होता है कि बीच में ऑक्सीजन और उसके जैसे इधर 2 कार्बन और उधर 1 कार्बन, इसमें 3 कार्बन और 3 हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 3 2 5 2 7 और 1 8 और 1 ऑक्सीजन। इसमें भी 3 हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ, 3 + 2 + 3 C3H8O। कि both compounds have same molecular formula but different functional group। एक में अल्कोहल, दूसरे में ईथर। So that is known as functional isomerism। तो अब ऐसे ही हमें बोलेंगे कि C4H8O, इसके फंक्शनल आइसोमर्स बनाओ, इसके फंक्शनल आइसोमर बनाओ। तो पहले अब हमें यहाँ पे एक टॉपिक समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन।
डिग्री ऑफ, शॉर्ट में समझाऊंगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कि हमें एक फॉर्मूला दे दिया और अब हमें चेक करना है कि क्या इसमें कहीं कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, रिंग, वो सब तो नहीं है। कि हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे। अगर 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आएगी, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगी तो इसका मतलब या तो एक डबल बॉन्ड है या एक रिंग है। अगर 0 आई तो कुछ नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई रिंग नहीं। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आएगी तो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब या तो 2 डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड या 2 रिंग। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो इसको कैसे निकालते हैं? इसको निकालने का फॉर्मूला है कि अगर हमें फॉर्मूला गिवन है तो C+1, C मतलब नंबर ऑफ कार्बन, और माइनस H प्लस X माइनस N/2, C+1, तो C मतलब नंबर ऑफ कार्बन, H मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X मतलब नंबर ऑफ हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और N मतलब नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आगे इसका बहुत यूज होगा। और ऑक्सीजन और सल्फर, इनको हम इग्नोर करते हैं इस फॉर्मूले में। ऑक्सीजन और सल्फर को इस फॉर्मूले में इंक्लूड नहीं करना। जैसे अब पहले हम इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे। तो फर्स्ट पॉज द वीडियो, नोट दिस फॉर्मूला। तो कार्बन है 4, तो C+1 माइनस हाइड्रोजन 8, कोई भी हाइड्रोजन है नहीं, कोई भी नाइट्रोजन है नहीं, और ऑक्सीजन को इग्नोर करना है, डिवाइडेड बाय 2। तो 4 + 1 5, 5 माइनस 8/2 4, तो 5 माइनस 4 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ रही है, मतलब इस ग्रुप में हम एक रिंग को यूज, एक डबल बॉन्ड को यूज कर सकते हैं, एक डबल बॉन्ड। जैसे डबल बॉन्ड से या तो हम एल्डिहाइड ग्रुप निकाल लें, कि डबल बॉन्ड मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड हो। तो यहां पे ये डबल बॉन्ड आ गया, और दूसरा स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं कि या हम कीटोन बना लें, कि दोनों में 3, 2 5, 2 7 और 1 8, C4H8 और 1 ऑक्सीजन, और इसमें भी 3, 3 6 और 2 8, C4H8 1 ऑक्सीजन। ऐसे ये जनरली पेयर में एग्जिस्ट करती है, जैसे अल्कोहल एंड ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम ऐसे रेफर कर देंगे, ड्रॉ द फंक्शनल आइसोमर विद रिस्पेक्ट टू C4H8O। तक इसमें हम अल्कोहल भी बना सकते हैं कि डबल बॉन्ड को चेन में लगा के और OH। देखो ये बन सकता है कि 2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ। अल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, तो उसके लिए पहले हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड करनी आनी चाहिए। तीसरा इसका जो मेजर पेयर बनता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म का, वो बनता है एसिड एंड ईस्टर का। एसिड एंड ईस्टर, एसिड मतलब C डबल बॉन्ड OH, और ईस्टर मतलब H हटा के हम कार्बन चेन लगा दें। तो इधर 4 कार्बन, और इसमें 1 कार्बन पहले से आ गई, और इधर 1 और उधर 3, इधर 2। तो ये क्या बन गया? ब्यूटेनोइक एसिड, और ईस्टर में ऑक्सीजन के साथ वाला ब्रांच मिथाइल, और इधर हम काउंटिंग करेंगे प्रोपेनोइक।
तो मिथाइल प्रोपेनोइड। तो एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ईस्टर, ये सब आपस में फंक्शनल आइसोमर्स बन जाते हैं। तो they will ask us to draw the functional isomer of butanoic acid. So note it down. इसके साथ एक दो चीजें और, जैसे फिनॉल एंड अल्कोहल, हमसे पूछ लेंगे जेई में अल्कोहल एंड फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? बेंजीन पे OH, इसके साथ CH3 लगा दें तब भी फिनॉल, और बेंजीन पे CH2OH। कॉमन नेमिंग में बताया है इसका नाम कि दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, कि बेंजीन पे डायरेक्ट OH फिनॉल है और बेंजीन पे कार्बन पे OH, इट इज अल्कोहल। एंड अल्कोहल एंड फिनॉल ये दोनों बहुत अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, इन दोनों को मानते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। इन दोनों को कौन सा आइसोमर मानते हैं? फंक्शनल आइसोमर। तो एक तो ये फंक्शनल आइसोमर हो गए, सो नोट इट डाउन, अंडरस्टैंड इट। और एक होते हैं अमीन्स, अमीन RNH2। RNH2 की जो हाइड्रोजन है, इसको हटा के भी हम कार्बन चेन लगा सकते हैं, इसको हटा के भी कार्बन चेन लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन, इसे 2 डिग्री, इसे 3 डिग्री, और ये भी आपस में फंक्शनल आइसोमर्स बन जाते हैं। They all have different properties. So this is third type of isomerism known as functional isomerism. फिर फोर्थ आती है, इसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन रिंग चेन स्ट्रक्चर। जैसे C4H8, C4H8, फाइंड करो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कि 4 कार्बन, तो 4+1 वही आएगी बिल्कुल, 8 हाइड्रोजन, कोई हेलोजन नहीं, कोई नाइट्रोजन बाय 2, सो 5 - 4 1। या तो हम 4 कार्बन की चेन में एक डबल बॉन्ड लगा दें तो ये चेन हो गई, या 4 कार्बन की चेन और एक रिंग लगा दें, एक रिंग बना दें तो इसमें भी 3, 2 5, 1 6 और 2 8, और इसमें हर जगह 2 हाइड्रोजन। ये एक रिंग का स्ट्रक्चर और एक चेन का स्ट्रक्चर, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म। दिस इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसलिए हमें ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालनी आनी चाहिए। ओनली देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट कि हम रिंग और चेन वो रिंग बना सकते हैं या नहीं बना सकते। So clear with 4 types, and the 5th type is known as metamerism। थोड़ी डिफरेंट होती है metamerism। metamerism। So 4th is ring chain and 5th is metamerism। तो इस की कुछ कंडीशन होती है कि दिस आइसोमेरिज्म इट इज शोन बाय स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स ओनली। स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स which are two-sided। two-sided मतलब इनके दो तरफ कार्बन चेन होनी चाहिए, जो भी फंक्शनल ग्रुप है। तो किस किस फंक्शनल ग्रुप के दो तरफ कार्बन चेन होती है? जैसे
सबसे फेमस, सबसे इजी हमें लगता है कीटोन। कीटोन C डबल बॉन्ड O। तो दो कीटोन के स्ट्रक्चर, मान लो इसके एक तरफ 3 कार्बन चेन CH3 CH2 CH2 और एक तरफ 1 कार्बन, और दूसरे में इधर भी 2 उधर भी 2। ये जो कार्बन चेन है इसमें एक तरफ 3 दूसरी तरफ 1 और दूसरे में एक तरफ 2 दूसरी तरफ भी 2। ये जो पेयर है कार्बन चेन की नंबरिंग है, जो कार्बन चेन की काउंटिंग है, वो दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो रही है। इधर 3 उसमें 1 इसमें 2 उसमें 2 की एज अ पेयर ये डिफरेंट हो रहे हैं कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन या डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन्स इज नोन एज मेटामेरिज्म। पहले स्ट्रक्चर में 3 और 1, हम इसको पेयर की तरह एक साथ रीड करेंगे 3 और 1, और दूसरे में 2 और 2, तो ये मेटामेरिज्म हो गई। मेटामेरिज्म इट इज द पोजिशनल आइसोमेरिज्म आल्सो, अ स्पेशल टाइप ऑफ पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो ये कीटोन से बन गई मेटामेरिज्म। ऐसी हम ईथर से बना सकते हैं। ईथर मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो पहले स्ट्रक्चर में इधर 3 कार्बन और उधर 1, दूसरे में वही 2 और 2। दिस इज मेटामर्स ऑफ ईथर ग्रुप। और वही हाइड्रोजन हमें कंप्लीट करके आनी है। तो कीटोन, ईथर, और कौन से होते हैं बाइफंक्शनल, इसमें आता है फिर ईस्टर ग्रुप। नेक्स्ट इज एस्टर ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, तो जैसे C डबल बॉन्ड O, तो इधर वही 2 कार्बन और उधर 1 कार्बन, तो इधर टोटल कितनी हो गई 1 2 3, और इधर फिर 1 कर दे और उधर भी 2 कर दे, CH3 CH2 CH3। इसका क्या नाम बनेगा, ऑक्सीजन के साथ वाला ब्रांच मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड एन, और ईस्टर के लिए OH। और इसका क्या नाम बनेगा, 2 कार्बन की ब्रांच इथाइल और फिर 1 2 इथेनोएट। तो नाम अलग आ रहे हैं, कार्बन की अरेंजमेंट अलग अलग हो रही है। तो दिस इज मेटामेरिज्म। और ऐसे ही अमीन्स में भी आइसोमेरिज्म आती है, तो नोट इट डाउन। और अमीन्स में नाइट्रोजन, NH2, ये तो एक तरफ है, बट अगर हम इसकी हाइड्रोजन हटा के दोनों तरफ कार्बन लगा दें तो ये भी मेटामेरिज्म बन जाती है। एक तरफ 3 कार्बन और एक तरफ 1, और दूसरे स्ट्रक्चर में 2 और 2। तो ये 5 टाइप हो गए। एंड 6th टाइप इज नोन एज टॉटोमेरिज्म, जिसको हम अलग से एक क्लास में करेंगे। टॉटोमेरिज्म विच इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल। So structural के 6 टाइप, we have covered 5. Do it, practice it. This is isomerism, and we will cover tautomerism in a different lecture. So this is Saurabh Arora signing off. Thank you so much.